बीइंग ए कंज्यूमर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हमारे को समझना ज़रूरी है कि हम कोई भी चीज़ को जब परचेस करते हैं या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट या फिर सामान जो हमने खरीदा है उसका हम लोगों को पूरा बेनिफिट मिले। जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है उसका कंजप्शन प्रॉपर तरीके से हो और वो सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट हो। तो अक्सर आपने दोस्तों देखा होगा, जब कभी भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हो, उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एडवाइज़र के द्वारा, या फिर जब आप ऑनलाइन पॉलिसी परचेस करते हैं तो वहाँ पर एक कॉलम होता है कि आपको कोई पहले से बीमारी तो नहीं है। टेक्निकल लैंग्वेज में उसको हम लोग PED बोलते हैं, यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। तो आज दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि PED का मतलब क्या होता है और इसको डिस्क्लोज करना क्यों ज़रूरी होता है जब आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज करते हैं। ये क्यों ज़रूरी है और आपको इसके बारे में समझना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, आपको इसके अवेयरनेस पूरी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जब भी करें तो आप इस पर्टिकुलर शब्द के बारे में जानने के बाद ही उसको वहाँ पर डालें और इस शब्द को अच्छी तरह समझने के बाद ही आप वो इन्वेस्टमेंट करने जाएं और आपको पता हो कि आपने जो चीज़ खरीदी है उसका इस पर्टिकुलर शब्द की वजह से या इस पर्टिकुलर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी वजह से आपकी पॉलिसी पे क्या असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आपका दोस्त और होस्ट, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। तो छोटी छोटी बट ज़रूरी बातों के अंदर आती है दोस्तों हमेशा वो चीज़ें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बट हम अक्सर वो गलती कर जाते हैं क्योंकि वो छोटी सी बातें होती हैं और हम सोचते हैं कि क्या इसका फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन आप सोच नहीं सकते हो कि ऐसी छोटी छोटी बातों से हमें कितना नुकसान हो सकता है। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, जब भी हम कभी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करने के लिए जाते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, आपको क्यों ये शब्द समझना ज़रूरी है और क्यों कंपनी जो भी पूछती है उसके बारे में बताना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों समझते हैं कि ये होता क्या है। PED का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करने जाओगे तो वहाँ पर आपसे एक कॉलम के अंदर ये पूछा जाएगा कि क्या आपको कोई बीमारी पहले से तो नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी पॉलिसी लेने से पहले उस पर्टिकुलर डेट पर जिस दिन आपने पॉलिसी परचेस करने के लिए अप्लाई किया है उस डेट से पहले क्या आपको कोई बीमारी तो नहीं है, क्या आपको कोई बीमारी के बारे में पता तो नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि कंपनी क्या पूछ रही है। जब आपने अप्लाई किया है उस टाइम तक आपको कोई बीमारी तो नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी आपने कोई इलाज कराया है नहीं कराया है ये क्वेश्चंस अलग हैं, कोई ऑपरेशन हुआ है नहीं हुआ है ये क्वेश्चंस अलग हैं, उस बीमारी के बारे में किसी को पता है नहीं पता है इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको अगर उस बीमारी के बारे में पता है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो PED ये बोलता है कि अगर आपको कोई बीमारी है पॉलिसी लेने से पहले, यानी उस दिन जिस दिन आप पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, चाहे वो आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, आपको डिस्क्लोज करना है कि वो बीमारी आपको है, यानी आपको पता है कि ये बीमारी आपके शरीर के अंदर है, चाहे उसका आपने इलाज कराया है नहीं कराया है। चाहे वो बीमारी आपकी 20 साल पहले हो, चाहे वो 10 साल पहले हो, चाहे 1 साल पहले पता चली हो, चाहे बीमारी आपको 20 साल पहले हुई थी, आप बिल्कुल ठीक हो, आप स्वस्थ हो चुके हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बीमारी आपकी पहले से आपके शरीर के अंदर चल रही थी, आपको डिस्क्लोज करना है। तो PED का मतलब यहाँ पर क्या है कि पॉलिसी लेते समय कोई बीमारी अगर आपको है जिसके बारे में आपको जानकारी है, कोई बीमारी आपको थी जिसके बारे में आपको जानकारी है, आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अब आते हैं दोस्तों कि ये डिस्क्लोज करना
इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों डिस्क्लोज करना जरूरी है? क्योंकि आपकी जो पॉलिसी बनी है उसकी अंडरराइटिंग गाइडलाइंस ये बोलती हैं कि जब आपको पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी देगी तो आपकी बीमारी को अच्छी तरीके से देखेगी, अंडरराइट करेगी और शायद आपको पॉलिसी मिले या फिर ना मिले। यानी आपके साथ जो इंश्योरेंस कंपनी का एग्रीमेंट होने वाला है उस टाइम पर जब कंपनी आपके साथ एग्रीमेंट कर रही है या पॉलिसी परचेस आपने करी और वो दे रही है, तो आप पूरी तरीके से उसको क्लैरिटी देंगे कि ये बात सच है और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ मेरी जानकारी के हिसाब से आज तक ये बीमारी मुझे है या नहीं है। तो ये चीज़ जब आप डिस्क्लोज कर देते हो तो वहाँ पर इंश्योरेंस के अंदर एक प्रिंसिपल होता है अटमोस्ट गुड फेथ। वो प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी चीज़ आप बताओगे वो सच होगी, जो भी चीज़ आपको कंपनी बोल रही है वो भी सच होगी। यानी हम दोनों एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपसे बोलती है कि मैं आप पे भरोसा करती हूँ, आप इंश्योरेंस कंपनी से बोलते हैं कि हम आप पे भरोसा करते हैं। यानी आप दोनों एक दूसरे पे भरोसा करते हैं और उस अटमोस्ट गुड फेथ वाले प्रिंसिपल पे आप हमेशा चलते हैं। यानी आपको पता है कि अगर मान लीजिए मैंने सब कुछ सच बताया है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे कभी धोखा नहीं देगी और जिस दिन आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी, फाइनेंशियली आपका लॉस कवर करने की कोशिश करेगी, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि आपने सब कुछ सच बता दिया है। इंश्योरेंस कंपनी ने अच्छी तरीके से प्रपोजल को देखा, आपकी प्रॉपर तरीके से चीज़ों को अच्छी तरीके से अंडरराइट किया कि कितनी एज है, कोई बीमारी है तो नहीं है, इनकम कितनी है, एड्रेस कहाँ का है, उसके बाद आपको पॉलिसी दे दी। यानी अब आप पॉलिसी का सारा बेनिफिट ले सकते हो एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस। उस टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर ये लिखा होता है कि जो भी आपने जानकारी दी है वो सच है और आपको कोई बीमारी है या नहीं है वहाँ पे लिखा होगा, कंपनी ये मानती है। अगर मान लीजिए कोई बीमारी आपने डिस्क्लोज नहीं करी है या नहीं बताई है तो कंपनी ये मानती है कि पॉलिसी लेते समय आपको कोई बीमारी नहीं थी। अब पॉलिसी लेते समय अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पॉलिसी दे दी और अगर मान लीजिए क्लेम आ गया अनफॉर्चुनेटली और अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि बीमारी पहले से थी तो ना तो कोई क्लेम मिलेगा और शायद आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाए या फिर टर्मिनेट हो जाए। यानी इंश्योरेंस कंपनी के पास ये राइट है, क्योंकि आपने झूठ बोला है या फिर कोई गलती से मिस्टेक हुई है और उस मिस्टेक का कोई भी लॉस का कंपनसेशन हो नहीं सकता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी को टर्मिनेट कर सकती है, उसके पास ये राइट होता है। तो ये पीएडी लाइफ इंश्योरेंस में और हेल्थ इंश्योरेंस में अलग अलग तरीके से काउंट होती है या देखी जाती है। अंडरराइट करते समय लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर अगर पहले से कोई बीमारी है और आपने डिस्क्लोज करी है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादातर चीज़ों में लोडिंग ले लेती है, यानी एक्स्ट्रा पैसे लेके आपको पॉलिसी दे देती है या फिर आपका जो रिस्क कवरेज है उसको कम कर देती है कि हम आपको इतने तक ही पॉलिसी दे सकते हैं, उसके बाद पॉलिसी दे देगी या फिर मना भी कर सकती है। अगर उसने पॉलिसी दी तो आपका रिस्क कवरेज एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाता है, या फिर जो भी उस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि इतने दिनों के बाद आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो रही है तो आपका रिस्क कवरेज शुरू हो जाता है। यानी अगर अनफॉर्चुनेट कोई इंसिडेंट होता है तो यू विल एबल टू गेट द क्लेम। अगर उसमें लोडिंग कंपनी ने लगा रखी है चाहे नहीं लगा रखी, आपको क्लेम तुरंत मिल जाएगा एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है दोस्तों, प्री डिफाइंड लोडिंग भी होती है और प्री डिफाइंड पीरियड भी होता है। यानी अगर आपने कोई भी बीमारी डिस्क्लोज करी है तो मैक्सिमम कंपनीज में एक वेटिंग पीरियड होता है जिसमें 3 साल या 4 साल का भी हो सकता है। वहाँ पर आपको 3 या 4 साल तक उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए वेट करना पड़ेगा। यानी आपको फाइनेंशियल लॉस जो आपका हो रहा है बीमारी की वजह से, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम उसका तब तक नहीं देगी जब तक वो पीरियड खत्म नहीं हो जाता। या अगर किसी कंपनी में 4 साल का वेटिंग है तो 4 साल तक आपको उस बीमारी के लिए अनफॉर्चुनेट कोई क्लेम आता है आपका तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। यानी पॉलिसी आपकी उस बीमारी से रिलेटेड क्लेम के लिए 3 या 4 साल के बाद ही स्टार्ट होगी जब आपका वेटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा। कुछ कंपनीज में वेटिंग पीरियड 1 साल का भी होता है, कुछ कंपनीज 4 साल का वेटिंग लगाती है, कुछ कंपनीज 3 साल का लगाती है। आपको ध्यान देना है जब आप पॉलिसी परचेस कर रहे हैं
कि आपको क्या चीज़ मिल रही है, उसके बाद ही आप डिसीजन लेना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप बीमारी डिस्क्लोज कर रहे हो कि ये बीमारी से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां बड़ी बड़ी हो सकती हैं। कॉमन चीज़ों में क्या है, जैसे डायबिटीज़ और बीपी को लोग मानते हैं कि नॉर्मल बीमारी है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ये काफ़ी बड़ी बीमारियां मानी जाती हैं। तो इसको आप सीरियसली लीजिए। बिल्कुल ये मत समझना कि बीपी और डायबिटीज़ तो कॉमन हो चुका है, तो आज की डेट में सबको है, तो डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर ये भी पाया जाता है कि किसी को मान लीजिए 6 साल पहले बीपी था और उसने नॉर्मली किसी लोकल डॉक्टर से पूछा अपने आसपास में, और उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया और दवाइयाँ नहीं ले रहे वो। या इसी तरीके से डायबिटीज़ था, जिसको प्री डायबिटिक कंडीशन भी बोलते हैं, तो उस टाइम पर लोग दवाइयाँ नहीं लेते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा इम्प्रूव कर लेते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन भी है और रिकॉर्ड्स में है, तो यू हैव टू डिस्क्लोज दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। जनरली लोग क्या गलती करते हैं, जब क्लेम आता है तो बता देते हैं कि मुझे 6 साल पहले भी डायबिटीज़ हुआ था, थोड़ा सा मैंने दवाइयाँ तो ली थी लेकिन डायबिटीज़ हुआ था। तब वहाँ पर दिक्कत क्या आती है, वहाँ पर आपको जो डिस्क्लोज करना था, क्योंकि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में डिस्क्लोज नहीं किया, तो क्लेम डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको नुकसान कर सकती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का। पर ये चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत मोटी होती हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। तो आज मैंने आपको कोशिश करी है बताने की कि पीईडी क्या होता है और इसका डिस्क्लोज करने का क्या इंपॉर्टेंस होता है, और अगर आपने इसको डिस्क्लोज नहीं किया तो क्या नुकसान हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पॉलिसी परचेज करने के लिए जाएंगे, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, आपको ध्यान रखना है कि पॉलिसी डिस्क्लोज करते समय पीईडी वाला कॉलम पक्का पड़े। अगर बीमारी है तो डालेंगे, उस बीमारी को मेंशन करेंगे। अगर बीमारी नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो कॉलम ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाता है, यानी उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती उन लोगों के लिए जिसको बीमारी नहीं है पॉलिसी लेते समय। यहाँ पे एक डाउट और होता है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर उनको कोई बीमारी पॉलिसी लेने के बाद होती है तो पता कैसे चलेगा कि बीमारी कब से है। इंश्योरेंस कंपनी तो कह सकती है कि बीमारी पहले से है। ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर जो लिख के देगा वही सच माना जाएगा, यानी ट्रीटमेंट जहाँ से आप ले रहे हैं वो डॉक्टर लिख के देगा, उसी को इंश्योरेंस कंपनी पढ़ती है और पढ़ने के बाद बोलेगी कि ये बीमारी आपको इस दिन से है। अगर आपका डॉक्टर लिख के देता है पहले से है तो पहले से माना जाएगा। अगर आपका डॉक्टर बोलता है कि अभी डायग्नोज हुआ है तो अभी से माना जाएगा। तो यहाँ पर बीमारी आपको कितनी गहरी है कितनी बड़ी है मैटर नहीं करता। क्या वो बीमारी आपको पता है कि नहीं पता, ये मैटर करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हार्ट अटैक और कैंसर। कैंसर कभी कभी लोगों को बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पता चलता है, तो क्या वो बीमारी पहले से नहीं चल रही थी, बॉडी के अंदर चल रही थी, आपको पता नहीं चला। तो आपको पता नहीं चला तो आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, आपको पता है तो आपकी गलती है। उसी तरह हार्ट अटैक है, लोगों को पता नहीं चलता है कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है और हार्ट की जो वॉल्व्स हैं वो ब्लॉकेज हो चुकी है, लोगों को नहीं पता होता है। तो जनरली पॉलिसी लेने के बाद अगर हार्ट अटैक आता है तो क्लेम मिलेगा, अगर आदमी को पता नहीं है उसके बारे में। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हैं तो आपको क्लेम मिलेगा, कोई क्लेम आपका नहीं रोक सकता। अगर आप गलत हैं तो क्लेम आपका बिल्कुल डिक्लाइन होगा। इंश्योरेंस कंपनी के पास इस चीज़ का राइट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप पीईडी के बारे में जान पाए होंगे और इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाए होंगे। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर और हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ये क्यों जरूरी है डिस्क्लोज करना आपके लिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब पक्का करिए। और अगर आप चाहते हैं सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिले तो आप बेल आइकन पे घंटी बजा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।